हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट में। आज हम लोग सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल का जो क्लास हम लोगों का रनिंग था उसके बारे में। आज हम लोग बेहतरीन वीडियो को बनाने वाले हैं, तो एकदम देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एकदम लगातार लगे रहिए आप लोग लाइन पर, और किसी भी तरह से कुछ भी छोड़ना नहीं है। आज हम लोगों को डीपली समझना है, एकदम हर एक चीज को तीन का इकट्ठा करना है आज हम लोगों को। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोगों का गुणनखंड वाला जो मल्टीप्लाई वाला जो फैक्टर वाला हम लोगों का क्वेश्चन चल रहा था वो क्लियर हो चुका था पिछले क्लास में। चारों टाइप हम लोग बता दिए थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन करने के बारे में पूरा डीपली हम लोग समझ लिए थे। आज हम लोग उसी का इस्तेमाल करते हुए आज हम लोग क्या करेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को सीखेंगे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को जानबूझ करके हम लोग क्या किए हैं, फैक्टर के बाद हम लोग रखे हैं। क्यों रखे हैं अभी हम लोगों को पता चल जाएगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें क्या सीखेंगे हम लोग, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि ले लेते हैं 6x² प्लस 5x माइनस 6। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल को पहले गुणनखंड प्रमेय से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद जीरो पॉलिनोमियल को समझते हैं। बहुत ही बेहतर स्किल डेवलप करिए भैया, स्किल डेवलप करो, सारा का सारा क्वेश्चन आपके पीछे चला जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 6 जो है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई हम लोग करते थे। क्या करते थे, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई। एसी याद रखना है, एसी। तो 6 6 36 आ गया हमारा। 36 को 2 भाग कर दिए, कौन कौन सा आ गया, 9 4 हो गया। ठीक है, 9 4 आ गया हमारा। इसको शॉर्ट में थोड़ा सा एकदम तेज गति से सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जीरो पॉलिनोमियल को समझेंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा। तो 9 और 4 हो गया हमारा। अब हम लोग को क्या करना है कि 9 और 4 को घटाने के बाद 5x आना चाहिए। यानी कि ये बोल रहा है घटाव का चिन्ह है यहाँ पर, तो घटाने के लिए बोल रहा है। 9 और 4 को घटाते हैं तो कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए। तो 9 प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा, तभी तो दोनों को घटाएंगे तब आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो बड़ा वाला साइन छोटा रहेगा, यानी कि 4 में से 9 घट जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो इसलिए 9 में 4 माइनस 4 करते हैं। अब x जो है, इसका प्रॉपर्टी जो है, इसको 2 भाग करेंगे तो दोनों में जाएगा x, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। यानी कि हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 6x² और प्लस 9x और माइनस 4x माइनस 6, इसको 2 भाग में बांट लिए हैं। ठीक है, अब 2 टर्म को अलग अलग ले लेते हैं, इन 2 टर्म को ले लेते हैं। इसमें क्या आ जा रहा है हमारा, इसमें हमारा आ जा रहा है, इसमें आ जा रहा है हमारा, इसमें कॉमन क्या आ जा रहा है, इन दोनों में कॉमन आ जा रहा है x। इसमें 2 ठो है, इसमें 1 ठो x है, तो एक x को बाहर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, और बाहर में क्या निकलेगा, इसमें जो अंदर में यहाँ पर क्या बचेगा, अंदर में यहाँ पर 1 x बचेगा। 1 x हम लोग बाहर निकाल लिए तो 1 x अंदर बचेगा। अब यहाँ पर जो है 6 जो है, 6 और 9 दोनों का दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, दोनों का दोनों नंबर 3 से कट जा रहा है, तो 3 को हम लोग बाहर निकाल लिए तो अंदर में क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, यानी कि 2x हो गया यहाँ पर। तो 2 कैसे हो गया, 3 दूना 6 और x इंटू x² हो गया। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, ये 9 को 3 का पहाड़ा में 9 के बार में आ गया, 3 बार में। ठीक है, और x तो यहाँ पर है, x जो है उसको बाहर निकाल लिए, सिर्फ एक 3 बच रहा था, 3 3 9 हो जाएगा, और x को एक तो बाहर निकाल दिए तो अंदर में कुछ बचा नहीं। ठीक है, अब सेम यही चीज यहाँ पर लिख देंगे, 2x प्लस 3। ठीक है, अब इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, यानी कि बाहर में क्या रखेंगे ताकि उन दोनों को गुना करने के बाद ये नंबर आ जाए। यानी कि यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, तो यानी कि 2 यहाँ पर रख देंगे तो 2 दूना 4x हो जाता है। ठीक है, साइन क्या आ जाएगा, इसका साइन पता नहीं है, इसका साइन पता है, यानी कि इसका साइन जो है हमारा प्लस है, तो यहाँ पर कुछ पता नहीं, तो प्लस को किससे गुना करेंगे ताकि माइनस आ जाएगा साइन, तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा हमारा साइन, प्लस माइनस माइनस। अब दूसरा में भी देख लेते हैं, चेक करके सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। यानी कि 3 का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाता है, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये सही है हमारा। अब 2 चीजों 2 टुकड़ा में बांट लेंगे, जेलर को अलग कर देंगे, कैदी को अलग कर देंगे। जेलर क्या आ गया, जो बाहर में हमारा 3x और ये 2 माइनस 2। दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, दूसरा आ जाएगा जो अंदर में है कैदी, तो कैदी जो है अंदर में, इन दोनों का दोनों सेम है, तो किसी एक को लिख लेते हैं हम लोग 2x प्लस 3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग दोनों को दोनों 2 इक्वेशन निकल गया, यहाँ पर 2 इक्वेशन निकल गया। अब यहां से शुरू होता है क्या, यहां से शुरू होता है हम लोगों का, यहां से हमारा नया रास्ता चालू होता है जिसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी कि ये 2 फैक्टर हमारा निकला। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद एक x का वैल्यू यहाँ निकलेगा, एक x का वैल्यू यहाँ निकलेगा, यानी कि x का 2 वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर जितना रहता है वेरिएबल का, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है तो यानी कि जो जीरो पॉलिनोमियल है वो 2 होगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अगर कितना रहेगा, अगर 3 रहेगा। ठीक है, वेरिएबल इक्वल टू 3, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 रहे तो हमारा जो x का वैल्यू जो है जीरो पॉलिनोमियल उसका 3 हो सकता है। अब जीरो पॉलिनोमियल कैसा क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, x की वो वैल्यू जिसको, x की वो वैल्यू, एकदम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एकदम बेहतर तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। x की वो वैल्यू, यानी कि ये वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद पूरा इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए, पूरा इक्वेशन का मान 0 हो जाए। यानी कि सिंपल सा एक हम लोग ले लेते हैं, सपोज
एक ये वाला तो हम लोग फॉर्मेट उठा लेते हैं। ठीक है, आज आप लोगों को सिखाना ही नहीं है, बल्कि आज आप लोगों को स्किल डेवलप कर देना है कि जीरो पॉलिनोमियल होता क्या। आज के बाद जीरो पॉलिनोमियल का नाम लेना ही बेवकूफी है, एकदम से दिमाग में बैठ जाएगा, इसको देखना भी नहीं चाहोगे आप लोग। तो आइए एक क्वेश्चन को हम लोग एक तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2x इक्वल 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 बट्टा ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ गुना में है तो उधर जाके भागा चला जाएगा 2। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू ये निकला। इसका मतलब ये है कि x का जो ये वैल्यू है इसको हम लोग ये वाला फॉर्मेट में x की जगह पर रखेंगे तो पूरा का पूरा इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा, पूरा का पूरा इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब हम लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि भैया इसमें से जो है जीरो पॉलिनोमियल 2 बता दीजिए या 1 जीरो पॉलिनोमियल बता दीजिए। तो कैसे पता करिएगा कि x की जगह पर क्या रखे ताकि पूरा इक्वेशन 0 हो जाए। आपके मन में चलेगा कि भैया 2 रख के देखते हैं, 3 रख के देखते हैं, 4 रख के, 6 रख के, 7 रख के, कुछ भी रख करके देखते हैं। भैया आप रखते जाइएगा, सोल्व करते जाइएगा, क्वेश्चन बनने वाला ही नहीं है। तो इस तरह से करके फैक्टर पता कर सकते हैं और उस फैक्टर को इसमें आप रख करके देखते हैं। चलिए ट्राई करते हैं उसको रख करके। अगर इस फैक्टर को इसको यहाँ पर इसकी जगह पर पुट करके और सोल्व करते हैं और पूरा का पूरा इक्वेशन का मान 0 आ जाता है, इसका मतलब ये इसका जो है जीरो पॉलिनोमियल है। तो आइए ट्राई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का क्या आया था, -3/2 आया था हमारा आंसर। ठीक है, -3/2 एक x का वैल्यू आया था हमारा। ठीक है, तो -3/2 इसमें रख करके देखते हैं हम लोग, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 आता है कि नहीं। 6 इंटू क्या आ जाएगा, -3/2 का होल पावर। ठीक है, प्लस 5 इंटू -3/2। ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि 2 साइन एक साथ है इसलिए -6 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू इसको स्क्वायर को तोड़ दीजिए तो 3 3 9 बटा साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या आ जाएगा यहाँ पर जो साइन है ये साइन जो है चेंज हो जाएगा, यानी 9/4 बच जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि गुना का साइन है तो ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई हो जाता है, सीधा में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 आ जाएगा। ठीक है, और बटा में क्या आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, इसका साइन क्या आ जाएगा, 5 3 15 प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, प्लस और इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर -6 बच गया, एक सिंपल सा। अब क्या आ जाएगा, 9 6 54। ठीक है, 54/4 -15/2 और -6। इसके बाद क्या आ जाएगा, इन तीनों का, इसके बाद कुछ नहीं है नीचे तो 1 है, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, 4 इन तीनों का, 4 जो है दोनों तीनों से कट रहा है तो 4 का टेबल में 4 एक बार में, तो एक को ऊपर से 54 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर देंगे 2 का पहाड़ा में 2, 4 के बार में 2 बार में, यानी कि 2 को 15 बार से, 15 दूना 30। ठीक है, 15 दूना 30 आ जाएगा यहाँ पर, तो 30 आ गया यहाँ पर। और माइनस क्या आ जाएगा, 1 का पहाड़ा में 4 बार में 4 आ गया तो 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से 24। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 54 में से 30 और 24 घटाएंगे, यानी कि 0/4 आ जाएगा, यानी कि 0 जो है इसका वैल्यू आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है इसका वैल्यू, तो 0 आ जा रहा है, यानी कि इस पूरे इक्वेशन का मान जो है वो 0 बता दे रहा है, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल क्या आ गया, जो फैक्टर हम लोग किए हैं, यानी कि हाईएस्ट पावर जितना रहेगा, हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका 2 फैक्टर निकला था, x का 2 वैल्यू निकला था हम लोगों का, तो दोनों वैल्यू जो है वो इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, x का इसमें से जीरो पॉलिनोमियल इसका कौन कौन सा हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक और भी मान जो हम लोग निकाले थे वो ये 2 मान हो जाएगा। तो जीरो पॉलिनोमियल को सोल्व कैसे करना है, पहले उसका फैक्टर निकाल लेना और फैक्टर को पुट करके देख लेना है कि इस क्वेश्चन में बैठाने के बाद पूरा का पूरा इक्वेशन का मान 0 हो रहा है या नहीं। अब एक चीज समझना है दोस्तों, बहुत ही आसान चीज, सिर्फ और सिर्फ एक चीज और याद रखना है बस, इसके बाद और कुछ भी याद नहीं रखना। और बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, बट जितना हम लोगों को जरूरत है बस उतना ही सीखना है। आगे चल के धीरे धीरे हर एक चीजों को सीखने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि हाईएस्ट पावर 2 रहे तो 2, इसका ज्यादा से ज्यादा इसका जीरो पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर 3 रहे तो 3 को होगा, 5 रहे तो 5 को होगा, जितना हाईएस्ट पावर रहे उतना इसका पॉलिनोमियल निकल सकता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में जीरो पॉलिनोमियल आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, ताकि हमारा वीडियो आपके पास जाते रहे और आपको जगाते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।